राशि वालों, शनि जो है वो आपके प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी धन का स्वामी शनि है। अब शनि की 7.5 है, यानी आपके ऊपर जो चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। शनि आपके तृतीय भाव में आ चुके हैं। अब समझ लें कि आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। बुरा टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपको वो प्राप्त होगा जो समझ लें कि आपने सपने देखे थे। आपको आपके जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन अब देखने को मिलने वाला है। 7.5 की समाप्ति के बाद जीवन में नवीन परिवर्तन होगा। अब कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, भाग्यशाली समय शुरू होने जा रहा है। अब इस पे आपको हम क्या क्या लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से फ़ायदा बहुत होगा। जैसे आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं। इससे हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे जो आप पूछना चाहते हैं। किसी भी कारण से परेशान आप चल रहे हैं तो उन परेशानियों का समाधान हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर मेल करें। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बात करें। उससे पहले एक बात आपको बता दें कि शनि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं धन के मामले में, और धन का स्वामी भी आपके शनि ही हैं। और शनि धन का स्वामी होने के कारण आपके धन से संबंधित सबसे बड़ी परेशानी अब दूर हो जाएगी। तो मित्रों, शनि बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। शनि से कौन नहीं डरता, शनि से देवी देवता भी डरते हैं। और शनि की 7.5 आती है तो इंसान बहुत परेशान होता है। आपने देखा आपके साथ क्या क्या हुआ, आपके हाथों में आए हुए चीज़ भी आपके हाथ में नहीं आए। आप उतना मेहनत कर रहे हैं किसी भी कार्य के लिए जितना शनि की 7.5 के बाद मेहनत करेंगे तो सफलता बहुत जल्द मिल जाता है। लेकिन शनि की 7.5 में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है। शनि पूर्ण प्रभाव में रहते हैं। शनि का प्रचंड प्रभाव आपको कहीं ना कहीं निगेटिव है तो निगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अब आपके जीवन में एक बेहतर परिवर्तन होने जा रहा है, और वो परिवर्तन क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनि की 7.5 की समाप्ति के बाद सबसे बेहतर चीज़ ये होता है कि इंसान की आर्थिक मजबूती हो जाता है। जी हाँ मित्रों, इंसान अपने जीवन में आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। तो होता क्या है कि आपके जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी बात नहीं है कि शनि की 7.5 में जॉब नहीं लगती है। शनि की 7.5 के दौरान भी जॉब लगता है, जॉब में सफलता प्राप्त होता है। लेकिन शनि की 7.5 में होता क्या है कि इंसान को संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जितना समय में उसे लाभ मिल सकता है उतने समय में लाभ नहीं मिलता है। अब इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तब जाकर यदि सूर्य का साथ मिल गया तो नौकरी मिल जाता है। इसलिए हम ये आपको बताना और कहना चाहते हैं कि अभी जो है वो समय आपके लिए बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। अब आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 समाप्ति के बाद ये एक बेहतर समय रहेगा जिसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपके काम बनेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगा, इच्छित कार्य पूर्ण होगा। जिसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये आपके आर्थिक उन्नति का कारण बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा जिसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिसमें आप यदि बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने स्तर से कार्य करें। बिजनेस में सफलता आपको मिलेगा। बिजनेस से संबंधित कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। यानी जॉब और बिजनेस जहां से पैसे प्राप्त किया जाता है, जहां से धन प्राप्त किया जाता है। अब ये केवल जॉब बिजनेस की बात नहीं है। जॉब तो प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बिजनेस में भी सफलता आपको बहुत प्राप्त होगा। जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन की संभावना रहेगी, ट्रांसफ़र होने की संभावना रहेगी। तो ये जो समय है कि आपके धन में इजाफा करेगा। चाहे आप जिस माध्यम से धन कमाते हो, धन प्राप्त करते हो, उस माध्यम में आपको सफलता दिलाएगा, आपके काम बनेगा। आपके लिए ये समय अच्छा समय रहेगा, बेहतर समय रहेगा जिसमें आप धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सफल होंगे।
आगे बात करें तो मित्रों, ये समय ऐसा है कि इस समय धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय रहेगा, अब बेहतर समय रहेगा। अब आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? अब आपके जो हैं वो आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत ही अनुकूलता देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शनि के कारण आपके परिवार में आपकी वैल्यू थोड़े बहुत प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो आपके रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण से आप बहुत परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो ये रहेगी कि इस समय आपके घर बनाने जैसे मकान बनाने के सपने पूरे हो जाते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 के आखिरी चरण में चौथे भाव पर शनि की दृष्टि होती है। अब ऐसे में चौथे भाव पर दृष्टि होने के कारण ना तो ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर पाते हैं, करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रुकावट और बहुत टेंशन तनाव के बाद आप सफल होते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी शनि की 7.5 के बाद आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हमने बताया। फिर आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य है उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। घर बनाने, यानी ये बहुत ही अच्छा समय इस मामले में रहता है कि घर बनाने का सपना किसी का होता है, वो सपने आप साकार कर पाते हैं, इतना शानदार समय रहता है। यहाँ तक कि ज़मीन तो खरीदते हैं तो कृषि से संबंधित भी ज़मीन खरीदते हैं, या कृषि का काम भी आप जैसे एक ऐसा कार्य करते हैं जो टेक्निकल कार्य, जैसे आजकल जो वैज्ञानिक पद्धति से खेती की जाती है और अपार धन प्राप्त किया जाता है, उस तरह से आप कार्य शुरू कर देते हैं और टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है और रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि इस समय शनि की जो दृष्टि है, पहले तो शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने के कारण कई तरह के ऐसे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या ऐसे जो आपके शिक्षा से जुड़े कंपटीटर हैं, या ऐसे भी आपके जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो भी बहुत समय से आपके ऊपर लगे हुए थे, आपको परास्त करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके रहस्य जानने के लिए कि आपकी तरक्की का कारण क्या है, आपको परास्त करने के लिए कैसे परास्त किया जाए। तो वो शत्रु भी इस समय आपसे दूर भागेंगे, दूर हट जाएंगे, क्योंकि शत्रु को भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से कुछ समझ आएगा, या कुछ भी ऐसा उनके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा जिससे वो आपके नज़दीक झगड़े के लिए नहीं आएंगे, दूर हो जाएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्ति का ये योग बनेगा। अब साथ साथ विद्यार्थी हैं तो सफलता प्राप्ति का भी बहुत ही अच्छा योग बनेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि शनि की 7.5 के दौरान लाभ के अभाव भी दशम दृष्टि से शनि प्रभावित कर देते हैं, जिससे कोई मनोकामना आपके पूर्ण होने में बहुत तकलीफ होती है। चाहे जो भी मनोकामना हो, कुछ भी आप चाहेंगे कि ये काम कर लें, घर बना लें, या संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े जो मनोकामना होते हैं, यही सब तो बड़े मनोकामना होते हैं, या उच्च पद प्राप्ति करना, या कोई भी महंगे की कीमती चीज़ों की खरीदारी करना, जो भी आपके मनोकामना होते हैं उसे पूर्ति में या उसे प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आप महसूस करते हैं। यहाँ तक कि साथ ही नहीं मिलता है आपको, अपनों का साथ, या काम नहीं बन पाता है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ये जो अब आपका समय रहेगा, आपके इच्छित कार्य पूरा कराएगा, क्योंकि एकादश भाव से दृष्टि शनि की हट जाने से आपका कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूर्ण हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके इस एकादश भाव पर दृष्टि नहीं रहने से आपके जो लक्ष्य हैं, जिसे आप बनना प्राप्त करना चाहते हैं, बस आप लग जाइए, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हाँ, ये आप सोचेंगे कि आज किया कल हो जाए, आज किया आज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, एक समय लगता है, उसके बाद हो जाता है। लेकिन वही शनि की 7.5 में जितना समय लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा लग भी जाता है, और नहीं होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि डिपेंड करता है, क्योंकि कई तरह की बातें होती है, जैसे कि आप घरेलू मैटर पर भी परेशान रहते हैं, और भी बहुत तरह की बात होती है जिस कारण से आप सफल नहीं होते हैं। तो ये जो समय आपका है, ये बदलाव का समय है, एक आपके जीवन में नवनिर्माण का समय है। अब इसलिए कह सकते हैं कि बुरा टाइम जो आपका था वो अब समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब आपके जीवन में एक नवीन बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी,
राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।